प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुरक्षा में कब कब चूक हुई और क्यों? राजीव गांधी की सुरक्षा में कई बार चूक हुई और अंत में ये चूक उनकी मौत का कारण। ये बात है 2 अक्टूबर 1986 की, जब राजघाट पर राजीव गांधी पर गोलियां चली। 1984 में किस तरह इंदिरा गांधी के खुद के सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या की, उस घटना को अभी 2 साल भी नहीं हुए थे कि राजीव गांधी को जान से मारने की कोशिश। 2 अक्टूबर 1986 को सुबह 6:55 पर जब राजीव गांधी राजघाट समाधि की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक तेज आवाज सुनी। प्रधानमंत्री के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उनके चारों तरफ घेरा बना दी। चलाई गई गोली राजीव गांधी के पीछे फूलों की क्यारी में पाई गई। उन फूलों की क्यारियों को पिछले कई दिनों से पानी दिया जा रहा था। इसके पीछे मंशा ये थी कि अगर कोई विस्फोटक गाड़ा हो तो वो चल ना सके। आनन फानन में सारे सुरक्षा कर्मी पूरे राजघाट में फैल गए और हर झाड़ी और पेड़ की जांच की जाए। जब वहां उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सड़क के आसपास की इमारतों को देखना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने बेल से लदे पेड़ की जांच नहीं की जहां से राजीव गांधी पर गोली चलाने वाला शख्स करमबीर सिंह छुपा हुआ बैठा। बात यही नहीं रुकी थी, राजीव गांधी को मारने का पूरा प्लान था। जब करीब 8 बजे राजीव गांधी महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाकर वापस अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे तो दूसरी गोली की आवाज सुना। उस समय राजीव गांधी और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह साथ साथ अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही गोलियां चली, जैल सिंह ने राजीव गांधी से कहा, यह कहां से हमला हो रहा? राजीव गांधी ने भी मजाकिया लहजे में जवाब दिया, जब मैं आया था तब भी उन्होंने मेरा इसी तरह स्वागत किया, अब लगता है वो गोली चलाकर मुझे विदा कर रहे हैं। राजीव ने जैल सिंह को उनकी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में बैठाया, लेकिन जैसे ही वो सोनिया के साथ अपनी एम्बेसडर कार में बैठने को हुए, तीसरी गोली की आवाज। गोली राजीव गांधी के पीछे खड़े कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र सिंह मोवाई और बयाना के पूर्व जिला जज रामचरण लाल को लगी। और राजीव ने चिल्लाकर सोनिया को कार के अंदर घुसने को कहा और सुरक्षा कर्मियों ने राजीव के चारों तरफ घेरा बना। इस बीच सुरक्षा कर्मियों ने घने पत्तों से ढके पेड़ से धुआं उठता देख उन्होंने अपनी 9mm की जर्मन माउजर पिस्टल से उसकी तरफ फायर किया। तभी अचानक हरे रंग का कपड़ा पहने एक युवा व्यक्ति अपने हाथ ऊपर उठाए हुए झाड़ी के बाहर आता दिखाई। वहां मौजूद गृह मंत्री बूटा सिंह और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर HL कपूर ने सुरक्षा कर्मियों को उस शख्स पर गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त गौतम कौल ने चिल्लाकर कहा, गोली मत चलाइए। बाद में जांच में पता चला कि करमबीर सिंह लंबे समय से वहां झाड़ियों में छुपकर रह रहा था। उसके पास से एक बड़ी प्लास्टिक शीट, रुमाल में बंधे हुए भुने चने, पानी से भरा हुआ जेरी कैन, टेरामाइसिन और दर्द निवारक गोलियां बरामद हुई। एक दिन पहले हुई गहन तलाशी के दौरान कुत्तों ने भौंककर उस झाड़ी की तरफ इशारा किया था, लेकिन वहां मौजूद मधुमक्खी के छत्ते की वजह से सुरक्षाकर्मी आगे नहीं गए थे। शायद कुत्तों की छोटी सी बात मान ली जाती तो यह हादसा नहीं होता, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है? हाँ, अगर सुरक्षा मापदंड उच्च कोटि के हों तो होनी को भी रोका जा सकता है। होनी को रोकने के लिए ही तो इतनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई। ये सुरक्षा चूक इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट दे दी थी कि राजीव गांधी पर राजघाट पर हमला हो सकता है। बाद में दिल्ली पुलिस ने सफाई दी कि बड़े आयोजनों से पहले इस तरह की रिपोर्ट अक्सर आती है, इसलिए इन्हें एक रूटीन वार्निंग की तरह समझा गया। इस कोताही के लिए दिल्ली के सहायक पुलिस आयुक्त गौतम कौल को निलंबित कर दिया गया, जो राजीव गांधी के मौसेरे भाई भी। एक बार फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अनजाने में ही सेध लग गई और इससे भारत को बहुत बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी रूस के सामने। बात है दिल्ली। 1 साल बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी, जब अक्टूबर 1987 में रूस के प्रधानमंत्री निकोलाई रिजकीव भारत के दौरे पर आए। पालम हवाई अड्डे पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने तय किया कि वे एक ही कार में बैठकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे। हवाई अड्डे पर उन्हें लेने कई मंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और कई उच्चाधिकारी आए थे। विदेश मंत्री नटवर सिंह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर वेद मारवाहा की कार में लिफ्ट लेने का फैसला किया ताकि वो दोनों प्रधानमंत्रियों से पहले साउथ ब्लॉक पहुंच सके। इसका एक कारण यह भी था कि पुलिस कमिश्नर की कार को कोई रोकेगा नहीं और वो आगे बढ़ती चली जाएगी। नटवर सिंह अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखते हैं, हम साउथ एवेन्यू पहुंच गए और फिर राष्ट्रपति भवन के दक्षिण की तरफ, फिर हमने वहां से साउथ ब्लॉक जाने वाली सड़क का रुख किया। हम देखते क्या है कि सामने से दोनों प्रधानमंत्रियों की कारों का काफिला चला आ रहा है। वेद मारवाह ने
तुरंत ड्राइवर से कार रिवर्स करने के लिए कहा ताकि वो उनके रास्ते से हट जाए। हमारे ठीक पीछे भजन लाल की कार थी, इसलिए हमें दोनों कारें रिवर्स करने में आधा मिनट लग गया। सिर्फ 1 या 2 सेकंड से हमारा वीआईपी कारों से आमना सामना होने से बचा। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने लिखा, इसी बीच रूसी प्रधानमंत्री के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने हमारी तरफ अपनी बंदूकें तान दी। जब राजीव गांधी को यह पता चला तो उन्होंने गृह मंत्री बूटा सिंह से पुलिस कमिश्नर वेद मारवाह को सस्पेंड करने के लिए कहा। अगले दिन जब प्रधानमंत्री मुझसे मिले, ये नटवर सिंह कहते हैं कि अगले दिन जब प्रधानमंत्री मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। मैंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन राजीव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। राजीव गांधी ने कहा कि सुरक्षा नियम तोड़ने पर साथ चल रहे रूसी अंगरक्षक आप पर गोली भी चला सकते हैं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मेरी वजह से वेद को सस्पेंड होना पड़ा। भला यह हुआ कि कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री को सारी बात समझ में आ गई और वेद मारवाह का सस्पेंशन वापस ले लिया गया। बात यही नहीं रुकी, एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में विदेश में सेंध लग गई और प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर ऐसी जगह हमला हुआ जहां सोचा भी नहीं जाता। राजीव गांधी पर श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हमला हुआ जब वे प्रधानमंत्री के तौर पर कोलंबो के दौरे पर थे। 30 जुलाई 1987 को उन पर एक श्रीलंकाई नौसैनिक विजिता रोहाना ने परेड के औपचारिक निरीक्षण के दौरान बंदूक की बट से पीछे से हमला किया। राजीव गांधी के सिर पर वार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने अपने पीछे होने वाली हरकत को भांप लिया, इसलिए उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। इस हमले के बाद श्रीलंका की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। लेकिन यह बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी, न सिर्फ भारत की सुरक्षा एजेंसियों की बल्कि श्रीलंका की सुरक्षा एजेंसियों की।